Bismillahirrahmanirrahim. Today, this is our third lecture on CVP analysis, and one of the very interesting topic we are going to learn today is operating leverage. So, operating leverage describes the effect that fixed costs have on changes in the operating income as changes occur in units sold and contribution margin. So, operating income, as you know that first we calculate contribution margin. Sales less variable cost equals to contribution margin, and then we deduct fixed cost to get operating income. तो फिक्स कॉस्ट जो है वो एक फैक्टर है जो कि हम ना सिर्फ उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन से और फिर हमें हासिल होती है ऑपरेटिंग इनकम, बल्कि अमलन प्रैक्टिकली स्पीकिंग फिक्स कॉस्ट जो है वो ऑपरेटिंग इनकम को अर्न करने का बाइस भी होती है। तो ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है इसको एक फार्मूले के ज़रिए आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। सो द फार्मूला इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, डिनोमिनेटर में ऑपरेटिंग इनकम है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इज आवर फिक्स कॉस्ट। तो एज सुन एज फ्रॉम वन सिचुएशन ऑपरेटिंग लिवरेज, एक खास सिचुएशन की ऑपरेटिंग लिवरेज एक ऑर्गेनाइजेशन की, ऑल अदर कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। ये कंडीशन जहन में रखिए, बाकी तमाम वेरिएबल्स अगर आपस में वो कांस्टेंट रहें तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में अगर हम एंटर होते हैं और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, और फिक्स कॉस्ट की इंक्रीज हो जाने से हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फ़र्क है वो फिक्स कॉस्ट का है। न्यूमरेटर के अंदर फिक्स कॉस्ट की जो अमाउंट है एक तरह से आप रफली स्पीकिंग उसके अंदर वो शामिल है, ऑपरेटिंग इनकम में वो अमाउंट शामिल नहीं है, वो उसमें से माइनस हुई हुई है। तो एज सुन एज द न्यूमरेटर इंक्रीजेस द आंसर ऑफ द इक्वेशन इंक्रीजेस। तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी जो कि फार्मूले के बारे में जनरली थी, बाकी जनरल फार्मूले की कैलकुलेशन में एज सच कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वेरी सिंपल फार्मूला इज देयर, लेकिन ये कि कुछ थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग इसके अंदर बात आती है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ऑर्गेनाइजेशन विद a high proportion of fixed costs in their cost structure are said to have high operating leverage. In this type of structure, small decreases in sales result in large decreases in operating income. तो इस तरह से जो है इसके ऑपोजिट भी है कि अगर ज़्यादा इंक्रीजेस जो होते हैं, ग्रेट इंक्रीजेस इन सेल्स जो है उसके ज़रिए जो है ऑपरेटिंग इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा वाक़ई होगा, और उसके उलट सिचुएशन भी इसी तरह से एग्जिस्ट करेगी। तो ये थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस की वजह से ये जो है वो पहले बात हो चुकी है कि ऑर्गेनाइजेशन विद ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर आर सेड टू हैव हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। सो अब हमने ये देखना है कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये ऐसे जो है उसकी कैलकुलेशन होती है, लेकिन हर एक चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होता है। सो द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, हाउ वी विल बी यूजिंग द ऑपरेटिंग लिवरेज फार्मूला, वी विल बी यूजिंग ऑपरेटिंग लिवरेज फार्मूला टू एस्टिमेट चेंजेस इन ऑपरेटिंग इनकम। यानी अगर हम उसको लेंथी जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, उसके ज़रिए भी हमें ये सारी जो है वो कैलकुलेशंस पता चल जाएंगी कि ऑपरेटिंग इनकम में कितनी तब्दीली आएगी अगर हम इतनी सेल्स में तब्दीली कर दें। लेकिन अगर हम उसको एक बहुत छोटे से फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट कर लें जिसमें हमारा टाइम जो है से 10 मिनट्स के बजाय लेस देन 1 मिनट अगर स्पेंड हो जाए तो क्या अच्छा नहीं है। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज फार्मूला जो है वो हमें हेल्प करेगा टू एस्टिमेट चेंजेस इन ऑपरेटिंग इनकम, changes in operating income which will be resulting from a percentage change in sales। तो सेल्स में इजाफा फर्ज करें, इजाफा होने से ऑपरेटिंग इनकम में कितना इजाफा होगा, सेल्स में कमी होने से ऑपरेटिंग इनकम में कितनी कमी होगी।
तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ऑपरेटिंग लिवरेज फार्मूला बताता है। सो लेट्स सी हाउ दिस ऑल हैपन्स। तो इसमें बहुत आसान सा फार्मूला है कि हमने ऑपरेटिंग लिवरेज पहले फाइंड आउट करके रखा हुआ है। वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अगर हम परसेंटेज चेंज इन सेल्स को मल्टीप्लाई कर दें ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ, तो उससे हमें आंसर हासिल हो जाएगा चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। यानी अगर हम इंक्रीज़ वाली एग्जांपल को कंटिन्यू रखें, तो फ़र्ज़ करें कि सेल्स में एक ख़ास परसेंटेज में इजाफा होता है, तो ये फार्मूला हमें बता देगा कि इसके नतीजे में ऑपरेटिंग इनकम में कितना इजाफा होगा। ऑब्वियसली जो है इसका आंसर परसेंटेज में आएगा कि ऑपरेटिंग इनकम में कितने परसेंट इजाफा होगा, तो हम उस परसेंट इजाफे को ऑपरेटिंग इनकम की अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हमें डॉलर्स के अंदर भी वो वैल्यू हासिल हो जाएगी जो कि ऑपरेटिंग इनकम में डॉलर्स में या रुपीज़ में इजाफा हुआ है। सो एक छोटी सी एग्जांपल, लेट्स सी if sales increases by 50% and operating leverage of that organization in that specific time span, time scenario, time frame is 1.67 और तो ये हमें गिवन है you should expect operating income to increase by 83.5%। तो ज़रा गौर से देखें कि सेल्स 50% इंक्रीज हो रही है और ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो 1.67 है। तो एक तरह से एक ऐसे ही जहन में बात आती है कि 50% इंक्रीज़ है तो ऑपरेटिंग इनकम भी 50% ही होना चाहिए था, लेकिन असल में बात यह है कि उसको इजाफे करने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मल्टीप्लायर हासिल है वो 1.67 है। तो 50 का को मल्टीप्लाई किया अगर 1 से तो 50% आ गया और ये 0.67 जो है उसके ऊपर इजाफी है 33.5, so this gives rise to 83.5%। तो इस ऑपरेटिंग लिवरेज में इजाफे के पीछे क्या है, वो है फिक्स कॉस्ट। इसमें फिक्स कॉस्ट का जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि हम पीछे पढ़ रहे हैं। तो in order to further analyze the degree of operating leverage, let's see a few examples. So there is a table show that degree of operating leverage at the sales level of 40 units for 3 rental options। एक मखसूस जो है वो रेंटल ऑप्शन के हवाले से जो है वो 3 रेंटल ऑप्शंस जो है अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो लेट्स सी जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑप्शन 1 में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो आपके सामने $80 है और ऑप्शन 2 में $50 है और ऑप्शन 3 में $30 है। इसकी डिटेल्स इधर रेफर किया हुआ है, पेज 75 पे मौजूद है, आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की गई है। सो यू कैन सी देयर हाउ दीज वैल्यूज हैव बीन कैलकुलेटेड। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पे कंसिस्ट करती है। तो लेट्स मूव अहेड। सेकंड रो में जो है वो गिवन है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन विच विल बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट एंड टोटल नंबर यूनिट्स सोल्ड। So this comes out to be contribution margin and then is the operating income. So this has also been calculated. So this comes out to be $1200। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो फिक्स कॉस्ट होता है। अब हम इन दोनों की मदद से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करते हैं। आप देखें कि ऑप्शन 1 में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2.67 है, ऑप्शन 2 में 1.67 है और ऑप्शन 3 में ये 1 है। तो इन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का इफेक्ट क्या होगा, लेट्स सी। एक एग्जांपल में देखते हैं। These results indicate that when sales are 40 units, a percentage change in sales and contribution margin will result in 2.67 times that percentage change in operating income for option 1। यानी अगर ऑप्शन 1 के अंदर हम स्टैंड कर रहे हैं तो हमारी अगर सेल्स में जो है वो एक ख़ास परसेंटेज का इजाफा होगा, तो उसी वो जो परसेंटेज चेंज होगी सेल्स की, उसको हम 2.67 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा रिजल्टेंट जो है वो जो है चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय
ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑब्वियसली ऑप्शन 1 में लिवरेज जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए ऑपरेटिंग इनकम में चेंज सबसे ज़्यादा आएगी। सो दैट्स बिट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ऑपरेटिंग लिवरेज। अच्छा, इसमें एक डियर स्टूडेंट्स एक बात बहुत बहुत तलब है कि थोड़ी देर पहले हमने बात की कि फिक्स कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा होगी, ये बहुत अच्छी बात है। इफ़ देर इज़ मोर इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सेल्स में इजाफा होगा तो ऑपरेटिंग इनकम में भी उससे मैनी फोल्ड इजाफा हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होने से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि जनरल मोटर्स, अमेरिकन एयरलाइन वगैरह वगैरह, स्पेशली जनरल मोटर्स, इसका डिक्लाइन क्यों हुआ? इन ऑर्गेनाइजेशंस के फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा थी, और इसी हवाले से उनका जो है वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी बहुत ज़्यादा था। तो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ये एक तरह से दो धारी तलवार है, यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली सिचुएशन है। यानी अगर आपके सेल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा तो ऑपरेटिंग इनकम में भी इजाफा होगा। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी सो मच डिमांड, सो यू से यू टेक लोन्स फ्रॉम सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन लेके आपने कुछ एक्सपेंसेस कर लिए और फिक्स कॉस्ट अपनी इंक्रीज कर ली, और इस उम्मीद में कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सेल्स डिक्रीज हो गई तो वही उल्टा नुकसान नेगेटिव साइड पे जाएगा, और बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा ऊपर की जानिब होना था, यानी कि सेल्स के इंक्रीज़ होने से ऑपरेटिंग लिवरेज ने जो आपको ऊपर की जानिब फ़ायदा देना था, वही डिक्रीज़ होने पे जो है नीचे की जानिब नुकसान में इजाफा करेगा। तो यही जो है वो इसमें एक बात है जो गौरतलब है कि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो फ़ायदा ज़रूर देगी, लेकिन अगर सेल्स डिमांड जो है उसके अंदर भी इजाफा हो। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं एक अकाउंटेंट को। सो लेट्स कम बैक टू आवर स्लाइड्स। तो आखिरी बात ऑपरेटिंग लिवरेज के हवाले से कि जो है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली सिचुएशन है। तो मिसाल के तौर पे यू आर स्टूडेंट्स, यू राइड ऑन योर मोटर बाइक। मोटरसाइकिल पे जब भी आप सफ़र करते हैं या कार पे सफ़र करते हैं, अगर हाई स्पीड होगी तो ऑब्वियसली सफ़र बड़ी जल्दी तय होगा, एक बहुत पॉजिटिव बात है, और आप अपने मंजिल मकसूद पे बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन ये आप सब जानते हैं कि अगर एक रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक है और हाई स्पीड है, तो बात जो मैं करने लगा हूँ वो ये है कि हाई स्पीड होगी तो एक्सीडेंट में जो है वो नुकसान भी ज़्यादा होगा। यानी नेगेटिव कंडीशन की तरफ अगर आप जाएंगे, अगर तो पॉजिटिव पॉजिटिव जाते जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है कंपनी, यानी उसकी सेल्स में डिक्लाइन आ जाता है, कमी आ जाती है, तो वही उसका जो ऑपरेटिंग इनकम में कमी होगी वो भी उसी हिसाब से ऑपरेटिंग लिवरेज के हिसाब से ही होगी। लिवरेज मीन्स कि एक चीज़ को इंक्रीज कर देना, एक उसको उठाना, एक अपनी ताकत से ज़्यादा उठा देना है। आपने अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक्स में बचपन में देखा होगा, उसके अंदर लीवर एक इस्तेमाल होता था। एक भारी से पत्थर को आप अपने आम हाथों से नहीं उठा सकते, नहीं धकेल सकते, लेकिन वो लीवर एक लोहे का एक जो है वो आप एक रॉड लेते हैं और उसके नीचे रखते हैं और वो आसानी से आपको उठा देता है। इसका मतलब वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है, आपको एक इजाफी कुव्वत प्रोवाइड करता है। तो अगर वही मोटरसाइकिल या कार स्लो स्पीड पर जा रही होती, मुनासिब स्पीड पे होती, तो आपका उसमें अगर नेगेटिव सिचुएशन पेश आती है, खुदा न खास्ता कहीं टक्कर होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें नुकसान भी कम होता है, बल्कि उसमें तो ब्रेक लगाने के भी चांसेस होते हैं। अगर स्पीड थोड़ी होती है तो ब्रेक लगने के और बचत के काफ़ी ज़्यादा इम्कान होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ इफेक्ट ऑफ सेल मिक्स ऑन CVP. Till now we have discussed the formulae presented assuming a single product is produced and sold. तो ये अभी तक जो हम डिस्कशन करते चले आए हैं ब्रेक इवन के हवाले से, ब्रेक इवन एनालिसिस के हवाले से, वो जो है वो सिंगल प्रोडक्ट पे मबनी है। तो लेकिन जो एक ज़्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो होता है उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, तो जो कि विद डिफरेंट कॉस्ट एंड डिफरेंट मार्जिन के साथ जो है वो मौजूद होती हैं। सो इन दिस केस वी यूज़ द सेम फार्मूला बट यूज़ एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो उसका जो है वो फार्मूला ये इस्तेमाल होता है, लेकिन
कंट्रीब्यूशन मार्जिन की एवरेज एक ले ली जाती है ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए। तो और इसमें एक और असम्पशन भी होती है कि देयर वुड बी अ कांस्टेंट मिक्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टोटल यूनिट सेल्स, यानी मिसाल के तौर पे कि अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं और एक मखसूस जो है वो उनका सेल्स मिक्स है, यानी कि प्रोडक्ट ए 50% है, प्रोडक्ट बी 30% है और प्रोडक्ट सी 20% है, तो ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये सेल्स मिक्स पूरी में ये एक ख़ास टाइम फ्रेम में ये सेम रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा। तो लेट्स स्किप रैपिडली दिस साइड के सीवीपी जो है वो नॉट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नहीं है कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अंदर ही इस्तेमाल होती है। तो अब हम इसकी जो है वो थोड़ी बहुत डिटेल में जाते हैं कि व्हाट आर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट्स। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो आपके सामने जो रेवेन्यू है उसमें वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो माइनस कर दिया गया है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो अचीव किया है और उसमें जो है फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया गया है और ऑपरेटिंग इनकम आ गई है। तो याद रहे कि वेरिएबल कॉस्ट को भी मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में इसमें दोनों में डिवाइड करके दिखाया गया है और फिक्स कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग अलहदा से करके कॉन्सेप्ट वाजे करने के लिए दिखाई गई है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो नॉर्मल वे में आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो राइट साइड पे शो की गई है। लेफ्ट साइड पे जो है वो वेरिएबल कॉस्टिंग पे जो है मबनी है और राइट साइड वाली जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे मबनी है। राइट साइड वाली को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, फुल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और लेफ्ट साइड वाली कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट को जो है वो वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं और सीवीपी एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये जो है आपके सामने है। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग नेचर के होते हैं वो माइनस किए जाते हैं और ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। तो बहरहाल इसकी मज़ीद डिटेल्स इन स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो टिल देन जो है अल्लाह हाफिज़।